हाँ नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। योगी आदित्यनाथ के साथ आजम खान, अखिलेश यादव की उड़ जाएंगी नींद। यानी 2027 चुनाव से पहले बदलने वाला है यूपी का समीकरण। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश का सारा सियासी समीकरण बदलने वाला है, जिसे कभी भी मिट्टी से मिलाने की बात सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नहीं थकते थे। उन पर अब वो मेहरबान होते नजर आ रहे हैं। आजम खां के पूरे परिवार को लेकर क्या योगी आदित्यनाथ का रुख बदल गया है? क्या वाकई आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या वाकई आजम खान को जेल के बाहर आने की सारी अड़चनें और रुकावटें दूर हो गई हैं? क्या जेल के बाहर आने के बाद आजम खान कुछ ऐसा करने वाले हैं जो योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा समर्थन और सपोर्ट हो सकता है? ये सारे सवाल इन दिनों यूपी की फिजाओं में अटकलों के बाजार में लगातार गर्म हवाओं के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खां और उनके पूरा परिवार बीते कुछ सालों से करीब 80 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके बड़े बेटे यानी हर कोई पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है और कईयों को जेल की हवा खानी पड़ रही है। मगर हाल में कुछ घटनाक्रम पर गौर करें तो इससे पहले आजम खां को एक मामले में बेल मिलती है, लेकिन दूसरे अन्य केस की वजह से वो जेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 1 महीने पहले आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को बेल मिल गई और वो बाहर निकलकर आ गए। इसके अलावा आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बड़े बेटे आदिब, आजम खां की बहन निखत, सारे लोग अंतरिम बेल पर थे, लेकिन सभी लोग रेगुलर बेल मिल चुकी थी। यानी अंतरिम बेल पर रहने से जो गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर लटक रही थी वो हट चुकी है। आजम खां के जेल से छूटकर बाहर आने की रास्तों की रुकावटें धीरे धीरे करके दूर हो रही हैं। यह अदालत का मामला है। अदालतें ही मामले की सुनवाई करती है और बेल या बरी या फिर सजा पर फैसला लेती है, लेकिन सबूतों तथ्यों के आधार पर यह फैसले लिए जाते हैं कि अदालत दोनों पक्षों के सवाल पूछती है और अगर एक पक्ष सख्ती से खड़ा होता है, खासकर सरकार की तरफ से तर्क पेश किए जाते हैं, फिर अदालत उन तर्कों के आधार पर फैसला लेती है। लेकिन अगर सरकार का पक्ष नरम रहे, जमानत का विरोध न किया जाए, तो अदालतों में जमानत मिलने की प्रक्रिया में आसानी होती है। सूत्र बताते हैं कि आजम खां और यूपी सरकार के बीच अब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 2-3 महीनों से आजम खां और उनके परिवार को मुकदमे में लगातार राहत मिल रही है। आजम खां की गौहर यूनिवर्सिटी में जो सरकारी जमीन सरकार में निहित हुई थी, उस मामले में भी योगी अब लंबे समय से खामोश है। कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इतना ही नहीं, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट और 2 जन्म प्रमाण पत्र के मुकदमे में भी सरकार की तरफ से पैरोकारी धीमी हो गई है। सपा से आजम खां के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन पिछली दफा जब आजम खां जेल से बाहर आने वाले थे, तब उनके करीबियों में दावा किया जा रहा था कि आजम खां की पार्टी से अलग हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके करीबी 2 लोगों को विधानसभा और उनके केस लड़ रहे वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर आजम खां को मना लिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्र की राजनीति में आए, तब 2014 लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा था। उसी वक्त अमित शाह और मोदी कहते हैं कि यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। इधर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां नाम इनमें प्रमुखता से दिया जा रहा था। 2 मिट्टी में मिलकर ऊपर चले गए और आजम खां लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में अचानक से आजम खां को लेकर अटकलों का बाजार क्यों गर्म हो गया? राजनीति के रिश्ते बदलते रहते हैं और जो उसका पक्का दोस्त है वो कल आपका दुश्मन भी बन सकता है, और जो आज दुश्मन है वो दोस्त भी बन सकता है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर आजम खां यूपी में अखिलेश यादव के विरोध में चुनाव लड़ते हैं तो साल 2027 में बीजेपी फिर से सत्ता पाने में आसान हो सकती है। इसके बदले आजम खां को थोड़ी राहत देने में कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आजम खां अखिलेश की सपा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरते हैं और फिर सपा को भारी नुकसान होगा, जिसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। लेकिन देखना यह होगा क्या इस बात में कितनी सच्चाई सामने आती है।